मामा कुछ जनता के लिए कर रहे हैं, नहीं कर रहे? मामा के पास बहुत पावर है। हाँ। पावर मीन्स कि उनने काम करके दिखाया है। आप भी बता सकते हो कि पिछले 15 साल में क्या विकास हुआ, उससे पहले तो थी ना कांग्रेस। मामा तो बाबा की राह पे चल रहे हैं। देखो, गुंडागिर्दी का राज्य खत्म करेंगे मामा, आज नहीं कल खत्म होगा, साक्षात विनाश होगा इनका। और बुलडोजर कोई गलत काम नहीं कर रहा है, मामा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस चाय की दुकान से चाय बनाते बनाते देश का प्रधानमंत्री बन गया। आपका सपना क्या है? मेरा सपना है अच्छा नागरिक बनना, लोगों की सेवाएं करना, जैसे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव है, हम तो ये पूछने वाले थे कि किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की सरकार बनेगी सर। हाँ। जी, माननीय मामा जी की सरकार बनेगी, क्योंकि जिसके पास नारी शक्ति है उसके पास सब कुछ है, और मामा पे आशीर्वाद है नारियों का। आपको लगता है कि मामा और मोदी राजनीति में जो विकास की बात होती है, सबका साथ सबके साथ की बात होती है, वो कहीं उतर रहे हैं, खरे उतर रहे हैं? हाँ बिल्कुल खरे उतर रहे हैं, बिल्कुल सबका विकास चल रही है और सबका साथ चल रही है। दोस्तों नमस्कार, खबर इंडिया की टीम पहुंची हुई है इस वक्त मध्य प्रदेश। ये हमीदिया रोड है और रात के बजे है 12 बजे रोड पर पूरी चहल कदमी है, और चहल पहल वही जो दिन के अंदर थोड़ा ज़्यादा होती है, परंतु रात को 12 बजे भी वही चहल पहल है। और यहाँ के लोगों का मिजाज क्या है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सेमीफाइनल की तैयारी हो चुकी है। 2024 से पहले जो यहाँ का चुनाव होगा वो एक तरह से दिल्ली के लिए संकेत होगा सेमीफाइनल। क्या यहाँ पर मामा की सरकार रहेगी या फिर आएंगे कमलनाथ? तो इस की मिजाज को देखते हुए यहाँ की जनता का क्या मिजाज है, उस को लेकर के जनता से बात करेंगे, आखिरकार क्या चाहते हैं। क्या नाम है? संजय। संजय भाई, रात के 12 बजे है, क्या मिजाज लग रहा है मध्य प्रदेश के लोगों का आपकी बात? मध्य प्रदेश के लोग जागरूक हो चुके हैं पहले से बहुत ज़्यादा। पहले वाली बात नहीं रही है, अब उनका रुतबा अलग है। रुतबा अलग है। हाँ, तो कैसा रुतबा है, कमलनाथ की तरफ है या फिर शिवराज सिंह चौहान की तरफ? देखो दोनों के चांस बराबर है, 50-50%। ऐसा अपन कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि कौन क्या करेगा। हाँ। कौन क्या करेगा, ये तो जनता के हाथ में है, जो कुछ करेगी जनता करेगी। अब आप कोई कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ तो जनता। मामा कुछ जनता के लिए कर रहे हैं, नहीं कर रहे? नहीं, ऐसा नहीं है, मामा बहुत कुछ कर रहे हैं जनता के लिए। मामा के पास बहुत पावर है। हाँ। पावर मीन्स कि उनने काम करके दिखाया है कि हाँ मैं काम कर रहा हूँ, इसलिए उनके पास है चांस। तो जैसे भोपाल है, ये राजधानी कहा जाता है मध्य प्रदेश की, भोपाल में कुछ रफ्तार बढ़ी नहीं बढ़ी? भोपाल में आप खुद साक्षात गवाह होंगे, मैं नहीं हूँ। आप भी बता सकते हो कि पिछले 15 साल में क्या विकास हुआ, उससे पहले तो थी ना कांग्रेस, मेरी जानकारी के हिसाब से उससे पहले थी। आज से मेरी उम्र ज़्यादा नहीं है, मैं 20 साल का हूँ, मात्र 20 साल का हूँ। उससे पहले जब मैं था भोपाल में तो 1-2 ब्रिज जो होंगे, अंडर ब्रिज थे, सिर्फ अंडर ब्रिज नीचे से जाने के थे। अब आप देखो फ्लाईओवर बन गए हैं, ऊपर से निकलते हैं अपन, सब कुछ सारी व्यवस्था स्थगित हो रही है। ऐसा नहीं है, सब कुछ काम हो रहा है। मतलब संतुष्ट है एक तरह से? हाँ, मैं तो संतुष्ट हूँ भैया, पक्की बात है। पक्की बात है। अच्छा, गुंडागर्दी है, अपराधी हैं, उनके ऊपर बुलडोजर चला देते हैं, तो उसको लेकर के क्या कहेंगे? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि मामा तो बाबा की राह पे चल रहे। देखो, गुंडागिर्दी का राज्य खत्म करेंगे मामा, आज नहीं कल खत्म होगा, साक्षात विनाश होगा इनका। जरूरी है गुंडागिर्दी। आप में घर से बाहर निकल रहे हैं तो क्या गुंडों के दबाव में घर से बाहर नहीं निकलेंगे क्या हम? हाँ, और बुलडोजर कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं मामा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गुंडों बदमाशों को पनाह देंगे क्या मामा? जरूर सही चला रहे बुलडोजर? बिल्कुल सही चला रहे हैं, पर ऐसा भी है कभी कभी बेचारा कोई बेगुनाह भी गरीब फंस जाते हैं, उनके साथ गलत होता है। पूरा न्याय करो, देख परख के करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि बुलडोजर ना चलाएं, चाहे कानून के माध्यम से उसको जेल के अंदर डाल दें। ये आपका सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा, ये भी जरूरी है। बुलडोजर चलाने से क्या होता है, गलती मैंने करी आपने करी, भुगतता पूरा घर है। बेचारे वो बेघर हो जाते हैं, जिनका घर टूट जाता है। तो अगर ऐसे पत्थरबाज हैं जो पत्थर मारते हैं किसी शोभा यात्रा पर, अगर किसी धार्मिक जुलूस पर, तो उनके घर पे तो बुलडोजर चलना चाहिए। हाँ, 200% चलना चाहिए, बहुत जरूरी है ये चीज। हाँ। पर अगर बुलडोजर चलेगा तो 10 बार सोचेगा पत्थर उठाने से पहले कि भाई बुलडोजर मामा कहाँ जाएगा। बार नहीं, उनके दिमाग में ये भर जाना चाहिए कि हमारे यहाँ बुलडोजर चलेगा, 100 बार चलेगा, एक बार नहीं 100 बार चलेगा। मामा ने बुलडोजरों में तेल भर के खड़ा कर रखा है, कहीं भी मुंह मुड़ जाता है? नहीं, कहीं भी नहीं, गुनहगारों के ऊपर मुड़ेगा। हाँ, ये बात देखो, जो चर्चा है वो वास्तव में चाय की दुकान से निकल के आती है, और चाय की दुकान पर अगर जो चर्चाएं होती हैं और कहते हैं कि प्रधानमंत्री भी अब चाय वाला है, तो भाई से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शेखर साहू सर। साहू साहब,
इस चाय की दुकान से चाय बनाते बनाते देश का प्रधानमंत्री बन गया, आपका सपना क्या है? मेरा सपना है अच्छा नागरिक बनना, देश के लिए कुछ अच्छा काम करना, लोगों की सेवाएं करना, जैसे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी कर रहे हैं। तो मतलब तुमने तो मेरा सवाल ही छीन लिया यार, माननीय शिवराज जी कर रहे हैं। जी सर। मैं तो ये पूछने वाला था दूसरा सवाल जी। कि भाई प्रधानमंत्री तो ठीक है, जी। यहाँ की ये इस दुकान से प्रधानमंत्री बन गए जी सर। और मध्य प्रदेश में चुनाव है, हम तो ये पूछने वाले थे कि किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की सरकार बनेगी सर। हाँ। जी, माननीय मामा जी की सरकार बनेगी। और कमलनाथ जी? सर ऐसा है, टक्कर तो है, हाँ। लेकिन उस हिसाब से नहीं है, क्योंकि जिसके पास नारी शक्ति है उसके पास सब कुछ है, और मामा पे आशीर्वाद है नारियों का। मामा के ऊपर भी बड़े आरोप लग रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप है, युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा। सर बेबुनियाद है ये, बेकार है, बेकार ऐसा है। हाँ, झूठे ये सब। और इधर राहुल गांधी तैयारी कर रहे हैं मध्य प्रदेश से मामा को दौड़ाने की। सर ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मामा जी की बात अलग है, और उनके हाथ में जो आप जो नारी शक्ति है, नारी शक्ति से जो जुड़े हुए हैं वो विश्वास है कि वो जीत सकते हैं, वो जीत। इसीलिए मामा कहलाए जाते हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मेरा खुद का कन्यादान, हमारी मिसेज का भी उन्होंने लिया, कन्यादान योजना से ही मेरी शादी हुई है। अरे हाँ, सन 2013 में। कितना कन्यादान देते हैं? बहुत, वो तो सर, वो तो उनका आशीर्वाद है, जैसा भी करा माता रानी ने कर दिया, ठीक है सर। मतलब पूरा आशीर्वाद है महिलाओं के ऊपर मामा का। माँ भांजों के ऊपर भी ऐसा नहीं है, हाँ। सब पर है। अभी कई योजनाएं लेके आए हैं, वो अच्छा विकास कर रहे हैं, विकास भी चल रही है, बेहतरीन जोरों पे है विकास, ऐसा नहीं है मामा जी के। जी सर। तो एक बात और जानना चाहूंगा, जिस तरीके से राहुल गांधी पूरा दमखम भर रहे हैं, जी सर। तो क्या लग रहा है कि यहाँ आकर के कुछ समीकरण बिगाड़ पाएंगे, नहीं बिगाड़ पाएंगे? नहीं सर, हाँ बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। उन्होंने तो टाल ठोक दिया, अब की बार तो कर देंगे विदाई, क्योंकि पहले भी तो कमलनाथ बने थे, 15 महीने रहे वो मुख्यमंत्री। सर रहे ना, लेकिन हाँ। परमानेंट तो नहीं रहे ना, परमानेंट रहते तो बात अलग थी। कह रहे जनता ने तो हमें समर्थन दिया था, इन्होंने तो मेल जोल करके सरकार बना ली। नहीं नहीं सर, पर अब झूठ दोबारा कभी ऐसा नहीं नहीं छुपता। हाँ, झूठ कभी नहीं छुपता। बेबुनियाद जो सरकार बन जाती है वो कोई मतलब की सरकार नहीं रहती, काम मांगता आदमी। ऐसा नहीं है, शिवराज सिंह चौहान जी ने बहुत काम करा है, हमारे मध्य प्रदेश में बहुत विकास करा है। अभी भी मेट्रो का भोपाल में काम चल रहा है, जोरों पे चल रहा है, और हो सकता है अभी कुछ दिनों बाद खुशखबरी मिले मेट्रो की। जी सर। रफ्तार पकड़ रहा है मध्य प्रदेश, क्योंकि बहुत पहले कहा जाता था कि मध्य प्रदेश बीमारू राज्यों में है, बहुत इसलिए पिछड़ा नहीं, है, इसलिए सर। पर अब कुछ रफ्तार पकड़ रहा है। हाँ, रफ्तार तो पकड़ रहा है, बहुत भयंकर पकड़ रहा है। कहीं रोड भी बने, कहीं ब्रिज भी बने। अब वो तो ऐसा है, हर चीज़ बनने में थोड़ा समय लगता है, पहले नहीं बने, आज बन रहे हैं। कहीं रोडों पे अतिक्रमण भी है, बहुत सी चीज़ें रहती हैं सर, अब क्या करेंगे। अतिक्रमण है तो जैसे बाबा का बुलडोजर वहां चलता है, इधर मामा का बुलडोजर भी दौड़ता है। दौड़ेगा सर, समय सबका आता है। हाँ। और जो बेकार के लोग हैं तो गलत टिप्पणी करते रहते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं पड़ता उनको, ना उनको कोई फर्क पड़ता है। आने वाले समय में उन्हीं की सरकार बनेगी, वो तो बनना है, मतलब तय है, आपने पक्की मोहर लगा दी। क्योंकि उनके पास नारी शक्ति है। हाँ। जिस व्यक्ति के ऊपर नारी शक्ति और नारी का आशीर्वाद होता है, उसको कोई नहीं छीन सकता था। तो एक बात बताइए, जैसे डबल इंजन की सरकार है, सेंटर में मोदी है, यहाँ शिवराज जी है, कुछ फर्क नजर आ रहा है? क्योंकि 20 साल से लगातार शिवराज सिंह है यहाँ पर। सर अच्छा है फिर भी, लेकिन ऐसा नहीं है, अच्छा। चल रहा है, बढ़िया सरकार चल रही है, कोई परेशानी नहीं है। अब ऐसा है, सबको लेके चलना पड़ता है। अब ऐसा तो नहीं एक की तरफ देख रहे हैं दूसरे की तरफ नहीं देख, वो सभी की तरफ देख रहे हैं। एक कांग्रेस के समर्थन, जो अभी गठबंधन बना है 26 पार्टियों का, उनके अंदर इस एक स्टालिन बड़े गद्दावर नेता कहे जाते हैं, उनके बेटे ने एक बयान दिया है कि हिंदू तो एक मलेरिया है, और इस तरह की मतलब हिंदुओं को टारगेट करते हुए उनको हिंदुओं का अपमान किया है। उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? सर ये तो सब राजनीति है सर, हाँ। है ना। देखो, राजनीति को धर्म के उसमें नहीं लेना चाहिए भाई। राजनीति चलती है विकास के ऊपर भाई, विकास करने वाले के ऊपर होना चाहिए, विकास चलना चाहिए, विकास करना चाहिए भाई, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, बस इसी पे राजनीति होना चाहिए, और धर्म पे राजनीति नहीं होना चाहिए। ये तो बेकार चीज़ है। तो आपको लगता है कि मामा और मोदी राजनीति में जो विकास की बात होती है, सबका साथ सबके साथ की बात होती है, वो कहीं उतर रहे हैं, खरे उतर रहे हैं? हाँ बिल्कुल खरे उतर रहे हैं, बिल्कुल सबका विकास चल रही है और सबका साथ चल रही है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो भी धर्म जाति का हो, इसमें कोई बेर नहीं है।
मोदी जी सबके लिए कर रहे हैं। अभी मैं एक भाई साहब बाबर मिले थे, जी सर। उनसे बात कर रहा, तो बाबर तो कह रहे यार हमें तो पसंद ही नहीं आए। नहीं सर, देखो ये तो सबकी अपनी अपनी टिप्पणी है। हाँ। जो व्यक्ति जो चाहता है, जिसके दिल में जो हो वो करे, है ना। हमारे दिल में है कि भैया हमारी बीजेपी सरकार आएगी, क्योंकि उन्होंने विकास करा है। जिसको विकास नहीं दिख रही है, जिनकी आंखें कमजोर हो चुकी है, वो अपनी टेंशन वो खुद ले, अपन को क्या करना, है ना। सबसे बड़ी तो ये बात इन्होंने कही कि अपनी टेंशन अपने आप खुद ले। तो स्कूटी रुकी है, रात के 12 बजे हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? जी क्या नाम है आपका? बाबर। बाबर। तो मध्य प्रदेश में बहुत जल्दी चुनाव होने वाला है, जी किसकी सरकार बना रहे हैं आप? आप जिसकी भी बन जाए। किसकी चाहते हैं, अरे कमलनाथ या मामा? जिसकी भी बन जाएगा। आपका क्या विचार है, क्या मन में है आपकी? हमारा तो कुछ विचार नहीं है। क्यों? कुछ विचार नहीं है, जिसकी ऊपर वाला बनवा दे। ऊपर वाला बनवा दे। और जैसे नरेंद्र मोदी है, सेंटर में है, जो प्रधानमंत्री हैं, वो कैसा काम कर रहे हैं आपकी नज़र से? जी प्रधानमंत्री मोदी कैसा काम कर रहे हैं? अरे वो तो साहब वही जाने कैसा काम कर रहे हैं। मतलब आप खुश नहीं हैं? हम काहे के लिए खुश होंगे? मतलब आप नाराज हैं? चलिए अब ठीक है, हम जा रहे हैं। और लोगों का मिजाज भी वही अब दिखाई दे रहा है, जैसा कि देश का प्रधानमंत्री चाय की दुकान से निकल करके सिंहासन संभाला, पूरे विश्व में भारत का डंका बजा दिया। अब वो मध्य प्रदेश की धरती से अब रात के 12 बजे जो जनता ने अपने जो राय रखी, और उसके बाद अब चुनाव में जैसा माहौल बनेगा, ऐसी हर पल पल की खबर आपके पास तक पहुंचाते रहेंगे। ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।